बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज का अगला लेक्चर मिक्स्ड लूप वन। जैसे कि मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हम इंशाल्लाह जो है वो एक और लेक्चर करेंगे और उसके बाद जो है वो रेज या लिस्ट के ऊपर जो है वो लेक्चर शुरू कर देंगे जिसका आपको बड़ी बेताबी से इंतजार है। तो आज के लेक्चर में कुछ चीज़ें मैंने ऐसी कवर करने की कोशिश की हैं जो कि मुझे लग रहा था कि जब मैं लूप पे जाऊंगा तो वहाँ पे आपको परेशान कर सकती हैं, तो यहाँ पे हम कवर कर जाएं और कुछ चीज़ें रिवाइज भी होंगी। तो देखते हैं। बेसिकली जोर है प्रैक्टिस पे कुछ प्रॉब्लम्स की और वो इंटरेस्टिंग है। देखते हैं, चलते हैं। सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने नेस्टेड लूप के मुतालिक जो है ना वो मजीद प्रैक्टिस की थी। उसके लिए आपको हैकर रैंक का टास्क शेयर किया था जिसमें आप के साथ ये प्रॉब्लम शेयर किए थे। नंबर्स ट्रायंगल टू, नंबर्स डिवाइजर, सम ऑफ फैक्टोरियल थ्री, केएस प्राइम, प्राइम इंडेक्स। उम्मीद है आप लोगों ने ये कर लिए होंगे, नहीं तो मैं इसका अगले लेक्चर में जो है वो सोल्यूशन दे दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन तब तक के लिए फिर मैं बार बार एम्फेसाइज, अब काफी लेक्चर मैंने एम्फेसाइज इतना नहीं किया तो फिर एक लेक्चर आज के एम्फेसाइज कर लूँ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करें। अब तक हम तकरीबन कम बेश कोई 20-30 प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अगर वो प्रॉब्लम्स आपने किए हैं ना तो मतलब 160 प्रॉब्लम भी अगर आपने खुद अटेम्प्ट किए हैं ना तो अब तक आपको अच्छी खासी प्रोग्रामिंग आ गई होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ लेक्चर सुन रहे हैं या प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ठीक है, या मेरे सोल्यूशन देख लेते हैं और उसी पे ही जो है ना वो नारा मार देते हैं हो गया, तो यकीन करें वो नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें प्लीज। प्रैक्टिस से आपको बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग आ जाएगी इंशाल्लाह। ये मतलब महीना मैं साल डेढ़ भी नहीं हुआ, मैं दो हो गए होंगे, बहुत हुआ वैसे मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं लगता, याद के हो गया होगा। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 महीनों में अगर आपको प्रोग्रामिंग आ जाए तो क्या रहे इसमें। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत ही है ना। खैर चले, काफी होगी बात, आगे चलते हैं। सबसे पहले जो आज की उसमें हमने बात करनी है वो बात करनी है वेरिएबल इनपुट्स की। सो अक्सर आपके पास जो है ना वो प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिसमें वेरिएबल नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं। यानी आपको पहले कोई नंबर कोई मिलता है जिससे ये पता चलता है कि आगे इतने नंबर हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट लाइन में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क्स दिए हुए हैं। पहली लाइन में दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लेयर्स और उसके आगे जो है वो उनके प्लेयर्स के मार्क्स दिए हुए हैं। और इस तरह से जो है वो ग्रुप्स कितने हैं और फिर ग्रुप्स का डाटा, तो इसको उसको मेटा डाटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो उनकी वोकैबुलरी में आज एक ये भी टेक्निकल टर्म ऐड हो जानी चाहिए, मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास ये दिया हुआ है n इजिकल टू इंट इनपुट सम इजिकल टू 0। उस पे हमने जो n रीड किया था उस पे लूप लगा लिया। अब मार्क्स हमारे पास जो है वो आ रहे हैं, हम उसको सम में ऐड करते जा रहे हैं। जब ये लूप खत्म होगा तो हम सम को n से डिवाइड करके एवरेज दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n जो है वो हमने किस लिए यूज करना है, मेटा डाटा है, कितने नंबर है। वो 5 हो सकते हैं, वो 15 हो सकते हैं, वो 500 हो सकते हैं, वो 5 लाख हो सकते हैं। यही कोड आपका 5 नंबरों के लिए भी काम करेगा और 5 लाख नंबरों के लिए भी काम करेगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले उसमें जो है ना वो हम ये ORD और CHR के फंक्शन जो मैंने आपको करवाए थे, कुछ लोगों को भूल गए होंगे। ठीक है, इंसान जो है वैसे ही भुलक्कड़ है और खास तौर पे वो जो प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर तो बहुत मसला होता है। तो मैंने कुछ टास्क ऐसे ऐड किए हैं जिनमें ये यूज हो सकते हैं, बल्कि यूज होंगे, तो मैं इनको रिवाइज करवा देता हूँ। ORD फंक्शन रिटर्न द कोड ऑफ द करेक्टर। हर करेक्टर का एक कोड होता है और वो जो जो कि नंबर में होता है। ठीक है, वो ORD रिटर्न करता है। और CHR बिल्कुल उसका रिवर्स है, CHR को वो वाला नंबर दे तो वो करेक्टर रिटर्न करता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी लूप के अंदर जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देता हूँ। पहले ये देखें, ORD को मैंने B पास किया तो ये 66 रिटर्न कर रहा है। 66 जो है वो कोड है B का। A का कोड है 65 और B का 66। इसी तरह CHR को 68 पास किया तो उसने D दे दिया। यानी B से अगला 67C और उससे अगला 68D। तो ये दोनों फंक्शन जो है ये यहाँ पे हमने देखना है। इनकी बड़ी दिलचस्प एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मैंने लूप रन किया फॉर आई इन द रेंज 0,26। ये क्यों 0,26? क्योंकि 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये 1 से लेके 27 तक भी चल सकते हैं, लेकिन हमने 0 to 26 जानबूझ के लिया है
और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये एक मुश्किल सी चीज लग रही होगी आपको, आई प्लस ओ आर डी ऑफ ए। ये मैंने कहा था कि अगर आपको ए का एसकी कोड याद है तो डायरेक्टली यहाँ पे 65 लिख दें, लेकिन अगर आपको ए का एस कोड याद नहीं है तो ओ आर डी ए और आई, इसको ऐड करके फिर हमने पैरेंथेसिस को फिर क्लोज करके सी एच आर को पास किया, तो सी एच आर जो है वो रिटर्न कर देगा क्या, ए। आप कहेंगे ए से ए ले रहे हैं, नहीं, अगली दफा ए से बी, बी से सी, सी से डी, ताकि जी तक पूरा ये आपके पास आउटपुट आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर लूप चल रहा है 26 टाइम, 0 से लेकर 25 तक लूप चल रहा है, और हर ith में ए ऐड करके अगला वो जो है वो लेटर जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो ये अल्फाबेट्स के अंदर लूप लगाने के लिए ये फंक्शन बड़े हैंडी होते हैं। इसी तरह ये एक और एग्जांपल देखिएगा, फॉर आई इन द रेंज ऑफ ओ आर डी ए टू ओ आर डी जी प्लस वन। यानी ये स्मॉल अल्फाबेट्स का आपको कोड वोड याद नहीं है, ना ही याद रखने की जरूरत भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी आपके पास लूप चले ओ आर डी ए से लेके ओ आर डी जी तक। अगर आप इसको सिंपल ए टू जी देंगे तो ये इस तरह से रेंज नहीं बनेगी, वो नंबर्स के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा प्रिंट सी एच आर आई कॉमा आई, यानी आई कोड है और सी एच आर आई उसका फैक्टर है। तो ये देखें ए 97, बी 98, इस तरह सी 99 और अप टू जी 122, ये सारे का सारा इससे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ओ आर डी का फंक्शन हमें कोड देता है, सी एच आर का फंक्शन हमें करेक्टर देता है। इन दोनों चीजों की मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम चलते हैं अब मिक्स लूप के हैकर हैं के टास्क में, जिसके अंदर जो चैलेंजेस हैं, टास्क हैं, वो है फाइंड फैक्टर्स, हाईएस्ट फैक्टर काउंट, फाइंड क्लोजेस्ट इंटीजर, वॉल काउंट, कैपिटल अल्फाबेट सीरीज। सो पहला है फाइंड फैक्टर, रीड अ पॉजिटिव इंटीजर n, देयर आर n मोर पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर ईच इंटीजर प्रिंट फैक्टर्स ऑफ द इंटीजर, द फैक्टर ऑफ 16 इज 1 2 4 8 16। तो जितने नंबर 16 को डिवाइड करते हैं वो सारे उसके फैक्टर हैं। तो इनपुट फॉर्मेट में हमारे पास 3 और उसके आगे 3 इंटीजर 16 15 10, और ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, कंस्ट्रेंट से पता चल रहा है। आउटपुट फॉर्मेट में देखें, पहली लाइन में है 1 2 4 8 16, यानी 16 के फैक्टर्स, दूसरी लाइन में है 1 3 5 15 15 के फैक्टर, और तीसरी लाइन में है 1 2 5 10 यानी 10 के फैक्टर्स। टास्क 2 उसी की एक्सटेंशन है, हाईएस्ट फैक्टर काउंट, यानी कि आपने उसी तरह ही रीड करना है, फैक्टर जो है वो देखने हैं, लेकिन आपने फैक्टर्स का काउंट ले लेना है कि 16 के कितने फैक्टर हैं, 15 के कितने फैक्टर हैं, 10 के कितने फैक्टर हैं, और जो सबसे ज्यादा जिसके ज्यादा फैक्टर हैं वो आपने बता देने हैं। तो जिस तरह मैक्स फाइंड करते हैं उसी तरह से ये भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टास्क है फाइंड क्लोजेस्ट इंटीजर, रीड टू इंटीजर नंबर n एंड k, जो कि इंटीजर्स होंगे और पॉजिटिव होंगे। आपने उसके बाद n इंटीजर्स रीड करने हैं और k के जो क्लोजेस्ट इंटीजर है वो आपने बताना। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है कि वो क्लोजेस्ट जो है वो स्मॉलर हो या पॉजिटिव, दोनों हो। ठीक है, यानी अगर 15 से अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो 16 क्लोजेस्ट है। ठीक है, 16 क्लोजेस्ट है, नीचे की तरफ 13 है, लेकिन वो 2 के फासले पे है, 16 बिल्कुल 1 के फासले पे है। तो अगर 16 और 14 भी होता तो 16 एक ऊपर और 14 एक नीचे, तो हमने उस सूरत में भी 16 ही आंसर देना था, क्योंकि वो जो सवाल में दिया हुआ है कि अगर स्मॉलर और लार्जर इक्वल डिस्टेंस पे हो तो फिर आपने लार्जर जो है वो चूज कर लेना है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है। आपने जो है वो क्या कहते हैं, नंबर जो के रीड किया है पहली लाइन में, अब जब नंबर रीड करें तो उसके साथ उसका डिस्टेंस ले लें, डिस्टेंस को पॉजिटिव कर लें की कंडीशन लगा के, और डिस्टेंस को अब अगले उसमें मैच करते जाएं कि डिस्टेंस छोटा तो नहीं हो रहा। अगर छोटा हो रहा है तो वो नंबर नोट कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस उतना ही है लेकिन नंबर जो है वो बड़ा है तो फिर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह की कुछ इफ के चेक्स लगेंगे। टास्क 4 है वॉल काउंट, read a positive integer n, next there are n alphabets both capital and small, count the walls। तो इनपुट फॉर्मेट देखें, 5 है, आगे 5 करेक्टर्स दिए हुए हैं, ए जो है वॉवल है और यू वॉवल है, जी एफ और टी वॉवल नहीं है, तो आउटपुट फॉर्मेट 2 आ गया। ठीक है, करेंगे किस तरह, एन रीड करके उस पर लूप लगा के अब आपने जो है वो सिंपल इनपुट लेनी है, नंबर वाली वो इंट का फंक्शन नहीं लगाना है, सिंपल आपने इनपुट ले लेनी। इनपुट लेने के बाद उसका क्या कर लें, उसके जो है वो 2 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप जो है उसको कंपेयर करें, यानी हार्ड कोड करके
कि वो AEIOU के इक्वल तो नहीं है, उसमें कैपिटल के लिए भी चेक लगाएं और स्मॉल के लिए भी। एक ये है कि AEIOU के जो है वो ले लें, ऑर्डिनल वैल्यूज ले लें, और उधर से जो करेक्टर इनपुट किया उसकी भी ऑर्डिनल वैल्यू ले लें और आप उसको नंबर के साथ मैच कर लें, और स्मॉल के लिए उसमें 32 ऐड कर दें। ये भी एक नई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, ये पीछे ही देनी थी, मुझे भूल गया, लेकिन अब आपको दे रहा हूँ कि कैपिटल और स्मॉल के कोड में एग्जैक्टली 32 का फर्क होता है। ठीक है, तो अगर आपने कैपिटल है तो उसका कोड फॉर एग्जांपल 65 है, तो स्मॉल का 97 है, 32 का फर्क है। तो वो आप चेक प्लस करके या माइनस करके वो चेक भी लगा सकते हैं। टास्क 5 है कैपिटल अल्फाबेट सीरीज। आपने जो है वो नंबर रीड करना है, उतने आगे पेयर्स हैं, उन पेयर्स में जो आपके पास स्मॉलर है उससे लेके लार्जर तक आपने अल्फाबेट्स प्रिंट करने हैं कैपिटल में। और ये जो नंबर है ये अल्फाबेट्स के नंबर्स को शो कर रहा है, यानी कि 3 से मुराद सी है, 8 से मुराद जो है वो एच है, यहाँ गलती से मैंने जी के बाद जे लिख दिया है, और 4 से मुराद डी है, और एफ से मुराद 6 है, यानी A1 B2 C3 D4 इस तरह से आगे चल रहा है। ठीक है, तो आसान सवाल है ये, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एन रीड कर लेंगे, फिर एन का लूप लगा लेंगे, फिर आप जो है वो लो हाई रीड कर लेंगे, लो हाई रीड करके कंपेयर कर लेंगे, अगर लो हाई जो है वो रिवर्स हुआ तो उसको सीधा कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो लो से हाई की तरफ लूप लगा लेंगे, लो से हाई की तरफ लूप लगा लेंगे, और फिर क्या करेंगे, CHR का फंक्शन लेके उससे वो नंबर लेंगे, बीच में ए ऐड कर देंगे। ठीक है, वो सारी चीजें रिकॉल करें, ठीक है, और उसके मुताबिक जो है वो करें, और उसको स्ट्रिंग में ऐड करते जाएंगे अंदर वाले लूप में, बाहर वाले लूप में आके उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देंगे। तो एक दफा फिर जो लो से हाई की तरफ लूप चलाया है उस लूप में अंदर आके आपने क्या करना है, करेक्टर जनरेट करना है। करेक्टर जनरेट करने के लिए CHR का फंक्शन यूज होगा। ठीक है, CHR के फंक्शन को जब आप पास करेंगे फॉर एग्जांपल 3, तो वो बात नहीं बनेगी, आपने इसको पास करना है 67, तो उसमें जो है वो आपने ए का और डी ऐड करके -1 कर दें, या लूप ही एक कम लगा लें। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको ट्विकिंग करनी पड़ेगी, जब आप करेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क आ रहा होगा, तो उसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये थे टास्क, उम्मीद है आपको मजेदार लगे होंगे, और अब आप जो है ना वो वीकेंड पे इंशाल्लाह इसको करेंगे, और उतनी देर जो है वो मैं अगला लेक्चर प्रिपेयर करूंगा। तीसरे का सोल्यूशन भी देना है आपको नेस्टेड, और फिर रेस का लेक्चर भी स्टार्ट करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।